Hi guys, so this is day 38 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. So let's start. सबसे पहली खबर बहुत कॉमन सी है. A 10-meter deep crater on rupees 36,000 crore Ganga Expressway highway after heavy rain. A 10-meter deep crater has opened up on Uttar Pradesh Ganga Expressway following heavy rains, raising serious questions over the quality of construction on 36,000 crore rupees. Like it lasted barely 4 months. Prime Minister Narendra Modi inaugurated this 594 किलोमीटर कॉरिडोर एंड डैमेज हो चुका है सिर्फ 4 महीनों में. तो ये क्वालिटी को बताता है. तो मैं प्रधानमंत्री से कहूँगी कि जब इनाग्रेशन में आए थे बड़े शौक से वो 56 इंच का सीना लेके, अब भी आना, अब भी दिखा कि हाँ मेरी क्वालिटी ये है. 36,000 करोड़ रुपए भाई, हम मजाक है क्या? हम लोगों के टैक्स का पैसा जाता है, वो अपनी जेब से नहीं भरता और ना ही इसके दोस्त पैसा भरते हैं, यानी कि अडानी और अंबानी, क्योंकि वो लोग तो बिजी है ना हमारी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए. आसाम गवर्नमेंट ने कर तो दिया है, काजीरंगा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. महाराष्ट्र में 20 एकड़ ज़मीन अडानी को दे दी. 1 रुपये में 1 एकड़ कौन देता है भैया? ये रियलिटी रह गई है इस प्रधानमंत्री की और इस सरकार की. ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी की सारी करप्ट है. अब देखिए ये झूठे वादे वाली हकीकत. राजस्थान में मंदिर में चलता है स्कूल, 13 साल से नहीं बना भवन. देखिए शिक्षा की हालत. तो ये रियलिटी है हमारी इंडिया की. राजस्थान में मंदिर में बच्चे पढ़ रहे हैं. लाइक इसकी जगह कोई अच्छा स्कूल होना चाहिए था जिसको सरकार को रिपेयर कराना चाहिए था, बट नहीं, इन्होंने तो स्कूल ही नहीं बनाया. रिपेयर तो बहुत दूर की बात है. टैक्स का पैसा लेते तो इसी नाम पे है ये बुढ़ा. एंड दिस इज़ द रियलिटी. 13 साल का मतलब है एक पूरी जनरेशन का भविष्य खराब, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस हैं स्कूल की तो ना तो टीचर्स आना पसंद करेंगे और ना ही बच्चे आना पसंद करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर वांट. ये देखिए एनवायरनमेंट को बताने का नतीजा. एक्टिविस्ट प्रनीप दोले अरेस्टेड प्रोटेस्टिंग 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्शन एट काजीरंगा. तो काजीरंगा की खबर आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी. वहाँ पे लोग 5 स्टार होटल बना रहे हैं और उसके लिए हमारे पूरे जंगल को काट दिया. भाई सिर्फ ह्यूमंस नहीं रहते धरती पर, जानवर भी रहते हैं, उनका भी घर है. वी ह्यूमंस आर नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये नरेंद्र मोदी ना भगवान नहीं है जो ये कुछ भी करेगा अपने दोस्त के लिए भाई. और तो और जो ये लोग लड़ रहे हैं जैसे कि एक्टिविस्ट प्रणीत डोले, तो इसको अरेस्ट ही कर लिया भाई. ये लेजिट ये डेवलपमेंट रह गया. ऐसे बनेंगे विश्व गुरु? ऐसे तो हम कहीं के गुरु नहीं बन पाएंगे. गुरु चेला भी नहीं बनने देगा कोई हम. जैसा कि मैंने कहा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी. यूथ कांग्रेस डिमांड्स ₹1 एग्जाम फीस फॉर स्टूडेंट्स साइटिंग 1 पर एकड़ लैंड फॉर अडानी. तो बात सही है. जब तुम अडानी को 1 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन दे सकते हो, उसको तुम सब कुछ दे सकते हो, मिनरल्स, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो एग्ज़ाम फीस जिससे गरीब बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं, मतलब सारे बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं, उसको तुम 1 रुपये क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल पूछती है जनता और इसका जवाब दो. इस बात से मैं कंप्लीटली सहमत हूँ. तो ये ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उदय भानु स्पीकिंग इन प्रेस कॉन्फ्रेंस. और बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि नॉर्मली 700 से 800 रुपये एग्ज़ाम फीस होती है और इसके अलावा जैसे आने जाने का खर्चा, फाइल वगैरह बनवाने का खर्चा एंड ऑल, दैट इज़ वे टू मच. मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मतलब फॉर्म भरवाने में ही कॉलेज वगैरह के में इतना पैसा लग जाता है, बाहर एग्ज़ाम देने में पैसा लगता है. तो उसे कम करो ना, देश का भविष्य बनाओगे ऐसे. अब ये खबर देखिए. तो इस आदमी पर मैंने कल भी वीडियो बनाया था. तो ये ना मतलब एक गरीब आदमी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है. मतलब इनका ना जो ज़मीन है उसको गवर्नमेंट अडानी को दे रही है बिना इनकी मर्ज़ी के लिए. वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसलिए वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं. और ये पानी में 48 घंटों से भी बहुत ज़्यादा से बैठे हैं. 48 घंटे तो इनको कल हो गए थे, आज और ज़्यादा हो गए. अब ये जो वाइट शर्ट में ये कोई ऑफिसर है जो इनको धमकाने का काम कर रहा है. होपफुली वी हैव सोशल मीडिया, तो हमें चीज़ें पता चलती हैं. अदरवाइज़ गोदी मीडिया का तो आपको पता ही है क्या है. तो ये रियलिटी है. वो गरीब आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा. मेरे जैसे बच्चे जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जिनको ये नहीं पता कि घर से बाहर निकलना ही कैसे है, हम लोग जेन्युइनली यार सपोर्ट नहीं कर पा रहे. मुझे बहुत शर्म आ रही है, बट आई जस्ट कांट हेल्प. अब गाइस ये शर्मनाक वीडियो देखिए. तो ये इंडिपेंडेंस डे का ये आरएसएस की तरफ से रंगोली में तो हमारा तिरंगा है, यानी कि ज़मीन पर हमारे तिरंगे का सिंबल बनाया हुआ है और उसके ऊपर इस आरएसएस का झंडा, इस संगठन का झंडा. जो वही संगठन है जिसकी सोच बहुत घटिया है और धर्मों को लेकर जो पीस के नाम पर दादागिरी करते हैं. जब किसी के साथ गलत हो रहा है तो ये लोग कभी आगे नहीं आते, देश के लिए कभी आगे नहीं आते, दोनों तरफ से खेलते हैं. और इसी संगठन से बिलोंग करते हैं हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर. इस एक प्रॉब्लम फिर से आ रही है. लाइक आप सीजेपी, जंतर मंतर, स्कूल ठीक करो, इन आंदोलन के सपोर्ट में अगर कोई भी वीडियो बना रहे हो, तो ऐसे पहला भी हुआ था जब जंतर मंतर दिल्ली में चल रहा था. वो वीडियोस आगे एल्गोरिथम पुश ही नहीं कर रहा था. ये बात सब क्रिएटर्स ने फेस की और सबने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस. और
ये वापस से हो रहा है, बिकॉज कंटेंट मेरा वही है बट उसकी रीच अचानक से इतनी नहीं गिर सकती। इनफैक्ट अभी तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब के बारे में, एडिटिंग वगैरह करना सीखा और ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स यूज़ नहीं करने लगी, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। सेव काजीरंगा, प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ्स, प्रोटेक्ट द यूथ ऑफ इंडिया, raise questions about the government corruption and all, especially the dustbin scam one, please. And that's all for today, and yeah, you can support me too.